नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा से जहां 2 करोड़ कैश के साथ 8 लोग गिरफ्तार किए गए, तो गाड़ी से बरामद हुआ है कैश। आरोपियों के हवाला कारोबार से जुड़े होने की आशंका। गुजरात, दिल्ली, मुंबई, इंदौर, बंगाल, यूपी के हैं आरोपी। तो चुनाव में पैसा इस्तेमाल होने का शक। आईटी विभाग ने पैसा जब्त किया है। 2 करोड़ कैश के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अमित चौधरी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? अमित, सुन पा रहे हैं आप? जी शुभम। बिल्कुल। जो ये कैश बरामद हुआ है, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में आपके पास? देखिए, अभी तक की जो पूछताछ इनसे रात भर में हुई है, उसमें पूछताछ में यही जानकारी मिली है कि ये कई अलग अलग 5 राज्यों के लोग हैं जो 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, और इनके पास से जो गाड़ी बरामद की गई है वो गाड़ी भी दूसरे प्रदेश की है। और अनुमान यही लगा जा रहा है कि जिस तरीके से गुजरात, हिमाचल में चुनाव है, तो उन चुनाव को लेकर हवाला के माध्यम से ये लोग इस कैश को लेकर जा रहे थे। वो कैश कहाँ पहुंचाना है, उसको लेकर नोएडा पुलिस ने जानकारी दी है कि कुछ ही देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इन लोगों के नेटवर्क में और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं उसको लेकर भी रात में दबिश दी गई है। माना जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे जो हवाला के कारोबार से जुड़े हुए थे, और इसी की जानकारी पर इनकम टैक्स विभाग के लोगों को भी बुलाया। इनकम टैक्स विभाग ने इस पैसे को जब्त कर लिया है, और इन लोगों से इस बात की जानकारी की जा रही है कि आखिर कैसा पैसा जो है किस माध्यम से आया था। कुछ फर्जी बैंक अकाउंट कुछ दूसरे लोगों के नाम खुलवाकर उनमें पैसा डलवाने की भी जानकारी सामने आई है। तो अनुमान अभी यही लगाया जा रहा है कि सभी लोग हवाला कारोबार से जुड़े हैं और अलग अलग राज्यों से दूसरे राज्यों में पैसा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और इसमें चुनाव के दौरान इस पैसे को पहुंचाया जाना, इस बात की भी जानकारी अभी सूत्रों के हवाले से मिली है। लेकिन माना जा रहा है कि जैसे ही पुलिस इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसके बाद ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर इनके गैंग में कुल कितने लोग थे और अब से पहले कितनी बार ये पैसे का लेन देन करते थे, और आगे को लेकर इनकी क्या रणनीति। क्या किसी राजनेता से इनके लिंक के जुड़े होने की पुष्टि हुई है अभी तक? देखिए, इनके पास से 11 मोबाइल फोन बरामद हुए। उन 11 मोबाइल फोन के अंदर क्या डेटा था, किस किस से इन लोगों की बात हुई है, उस बारे में भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और इनके जो पिछले 1 महीने के कॉल रिकॉर्ड है उनको भी खंगाला जा रहा है। तो कुछ शुरुआत में जांच की अगर बात करें तो पुलिस को कुछ क्लू जरूर मिले हैं इस तरीके से कि कुछ बड़े नेताओं के ये लोग संपर्क में थे। उसी को लेकर इस बात को जोड़ा जा रहा है कि गुजरात या हिमाचल चुनाव में इस पैसे का इस्तेमाल होना था, और हवाला के जरिए इस केस को लेकर ये लोग जा रहे थे। जिसके बाद जो एसओजी टीम है, मुखबिर की सूचना पर इन लोगों को सेक्टर 56 के पास से गिरफ्तार किया गया है। अब कॉल डिटेल के आधार पर क्या जानकारी मिली है, किन किन लोगों से ये संपर्क में थे, उस बात का फिर अहम खुलासा जो है वो पुलिस कुछ ही देर में करने वाली है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अमित। वहीं उन्नाव से बड़ी खबर, दबंगों ने दुकान में घुसकर फायरिंग की है। पैसों के लेन देन को लेकर यह विवाद में फायरिंग हुई है। फायरिंग की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। तो बड़ी खबर उन्नाव से, जहां दबंगों ने दुकान में घुसकर फायरिंग की है। फायरिंग की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पैसों के लेन देन के विवाद में यह फायरिंग हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। फायरिंग के बाद का ये वीडियो है जिसमें खोखे नजर आ रहे हैं, और उन्नाव की ये तस्वीर है। तो उन्नाव में पैसों के लेन देन में फायरिंग की घटना सामने आई है। दबंगों ने दुकान में घुसकर फायरिंग की। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां आयुर्वेदिक कॉलेजों को लेकर बड़ा फैसला। आयुर्वेदिक कॉलेजों में पीजी की 48 सीटों की मान्यता रद्द, तो शिक्षकों की कमी के चलते रद्द की गई है मान्यता। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ, वाराणसी, पीलीभीत के 3 कॉलेजों में 95 सीटें थीं। पीजी काउंसलिंग के पहले टीम के निरीक्षण में सामने आया तथ्य, तीनों कॉलेजों में संकाय सदस्यों की संख्या कम मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है, और आयुर्वेदिक कॉलेज को लेकर ये बड़ा फैसला। आयुर्वेदिक कॉलेजों में पीजी की 48 सीटों की मान्यता रद्द कर दी गई। शिक्षकों की कमी के चलते मान्यता रद्द की गई है। तो लखनऊ, वाराणसी, पीलीभीत के 3 कॉलेजों में 95 सीटें थीं। पीजी काउंसलिंग की पहले टीम के निरीक्षण में सामने आए हैं तथ्य, तो तीनों कॉलेजों में संकाय सदस्यों की संख्या कम मिली। ज्ञानवापी केस में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही, सुरक्षा से जुड़े आदेश को बढ़ाने पर फैसला होना है। दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
शिवलिंग के संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने नई बेंच का गठन किया है। ज्ञानव्यापी मामले की आज 3 बड़ी सुनवाई है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही, कथित शिवलिंग के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सुरक्षा से जुड़े आदेश को बढ़ाने पर फैसला होना है। तो शिवलिंग के संरक्षण पर आज दोपहर 3 बजे सुनवाई होनी है। 12 नवंबर से ये समय सीमा जो है वो बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई होनी है। तो ज्ञानव्यापी और जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है, ज्ञानव्यापी परिसर को लेकर, श्रृंगार गौरी को लेकर, उस पर अब ये सुनवाई होनी है और शिवलिंग के संरक्षण को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें, जो ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर शिवलिंग पाया गया है, उसको लेकर कैसे उसको संरक्षित किया जाए, इस पर लगातार विचार किया जा रहा है और याचिका भी लगाई गई है। बड़ी खबर मथुरा से, जहां ईदगाह कमेटी के सचिव वकील तनवीर अहमद का बड़ा बयान। अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लगाया आरोप। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी के ऐलान को बताया प्रोपेगेंडा। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया है। ऐसा ऐलान करके उन्माद पैदा करना चाहते लोग, ऐसा तनवीर का कहना है। स्थानीय प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की गई। तो मथुरा में विवादित स्थल को लेकर शाही ईदगाह कमेटी के सचिव अधिवक्ता तनवीर अहमद का बड़ा बयान सामने आया है। तनवीर अहमद ने अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय चौधरी के ऐलान को सोचा समझा प्रोपेगेंडा बताया है। दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय चौधरी के 6 दिसंबर को भगवान श्री कृष्ण के मूल गर्भगृह में हनुमान चालीसा का पाठ और लड्डू गोपाल की प्रतिष्ठा करने का ऐलान किया। इसी को लेकर ईदगाह कमेटी के सचिव ने आरोप लगाया कि ऐसा ऐलान करके वो उन्माद पैदा करना चाहती हैं। ये पिछली बार भी किया गया था। पता नहीं, या तो उनको न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, या देश के संविधान को मानना नहीं चाहते हैं, या एक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। मथुरा धार्मिक नगरी है, मथुरा शांत प्रिय नगरी है, कि कहीं भी इसकी स्थानीय स्तर पर कोई हलचल नहीं थी। तो ये सब एक प्रोपेगेंडा है, अपने आप को शोबाजी करने के लिए, छापने के लिए। और ये संभव भी नहीं है और होता भी नहीं है। लेकिन मेरा तो स्थानीय प्रशासन से भी ये अनुरोध है कि इस तरह के धार्मिक उन्माद पैदा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के बयान देने वालों के ऊपर भी जो है नकेल कसी जानी चाहिए। अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर आज होगी सुनवाई। सीबीआई जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट में सीबीआई जांच वाली याचिका पर सुनवाई होनी है और आज मर्डर की सीबीआई जांच पर आ सकता है फैसला। तो अंकिता के परिजनों ने एसआईटी जांच पर सवाल खड़े किए हैं और सीबीआई जांच की मांग की है। तो सीबीआई जांच कराने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें, उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने 11 नवंबर तक एसआईटी को लिखित जवाब देने का आदेश जारी किया। अंकिता के माता पिता जांच से संतुष्ट नहीं है और ऐसे में माना जा रहा है कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान बड़ा आदेश जारी हो सकता है। तो सीएम धामी ने अंकिता भंडारी मर्डर केस की जांच तेज करवाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अंकिता के हत्यारों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में अगर मामले की जांच सीबीआई को चली जाती है तो यह उत्तराखंड सरकार के लिए झटका माना जाएगा। हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती है। बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां सिहानी गेट पुलिस की मुठभेड़ में 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे बरामद किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही, जहां पर सिहानी गेट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और मुठभेड़ में 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे बरामद किए गए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे बरामद हुए। सिहानी गेट पुलिस की मुठभेड़ हुई है। गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही बदमाश हैं जिनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इनको जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली भी लगी है। 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। तो
तो यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। गाजियाबाद और नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हम आपको दोनों शहरों की तस्वीरें दिखाने वाले हैं। गाजियाबाद और मुरादनगर में खिमावती रोड पर बाइक सवार बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। वहीं नोएडा के सेक्टर 63 में गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई है। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। गाजियाबाद और नोएडा की तस्वीरें हैं जहां पर किस तरीके से ये कार्रवाई हुई है और लगातार ऑपरेशन क्लीन जो है वो जारी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महोबा से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस कस्टडी में अपराधी बना रहे हैं रील्स। पुलिस कस्टडी में अपराधी की रील्स वायरल हुई है। कोर्ट जाते समय आरोपी ने गाड़ी के अंदर वीडियो बनाई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, महोबा से सामने आ रही है जहां पर पुलिस कस्टडी में रील्स बनाने का मामला सामने आया है और अपराधियों की मौज नजर आ रही है। तो कैसे पुलिस कस्टडी के अंदर अपराधी की रील्स वायरल हुई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोर्ट जाते समय आरोपी ने गाड़ी के अंदर ये रील्स बनाई है और अब ये रील्स जो है वो वायरल हो रही है। मेरठ के एक शिक्षक से विश्नोई गैंग के नाम से 5 लाख रुपयों की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। शिक्षक के पास मैनपुरी के नंबर को व्हाट्सएप कॉल करके 5 लाख रुपए मांगे गए। वहीं पैसे नहीं देने पर टीचर को जान से मारने की धमकी दी गई। उसके बाद शिक्षक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। एक्चुअली जो व्हाट्सएप कॉल मुझे आई है 2 दिन से आई है। पहले दिन जब मुझे कॉल आई है 8 तारीख में, तो उन्होंने बताया कि भाई मुझे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी और उन्होंने बताया मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, किस टाइम जाता है। और उन्होंने अपने आप को जो बताया वो बताया था बिश्नोई गैंग का से हम हैं कि 5 पेटी कहा उन्होंने। 5 लाख रुपए तुमने नहीं दिए तो तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए ठीक नहीं होगा, तुम्हारी लाश आएगी घर पर। देखिए, तहरीर में कहीं भी लॉरेंस या इस तरह के किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया है। एक कॉल जरूर आया है एक नंबर से जिसमें एक व्यक्ति से 5 लाख रुपए डिमांड किया गया है। उसके आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और सर्विलांस की टीम उस नंबर की डिटेल्स निकाल रही है। कुछ चीजें भी पुलिस के हाथ क्लू लगे हैं और इसमें शीघ्र घटना का जो पूरा है वो क्लियर किया जाएगा कि क्या है पूरा मामला। तो आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। बीएचयू में आदर्श ग्राम सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो सतुआ बाबा आश्रम भी जाएंगे सीएम योगी। राजघाट पर जेटी का लोकार्पण भी करेंगे सीएम। तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के जीवन पर आधारित है चित्र प्रदर्शनी। बड़ी खबर आपको बता दें, आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और बीएचयू में आदर्श ग्राम सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सतुआ बाबा आश्रम भी जाएंगे सीएम योगी। राजघाट पर जेटी का लोकार्पण भी करेंगे सीएम। तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के जीवन पर यह चित्र प्रदर्शनी आधारित है। तो रामपुर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो गया और रामपुर विधानसभा उपचुनाव का रिवाइज शेड्यूल जारी हो गया है। आज से शुरू होगा नामांकन का दौर। 18 नवंबर तक उम्मीदवार नामांकन कर सकेंगे। 5 दिसंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। आजम खान को सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली। सेशन कोर्ट ने सजा पर स्टे देने से इनकार कर दिया। हेट स्पीच मामले में आजम खान को रामपुर सेशन कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आजम खान की सजा पर स्टे देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका के खारिज होते ही आजम खान की विधायकी भी रद्द हो गई। इसका तात्पर्य है कि हम साइड में करो, उत्तर प्रदेश सरकार को इस पे आगे एक्शन लेना है। हम प्रतीक्षा करिए और न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना।
और सुन करके अपना फैसला दिया। ये फैसला अभी और पढ़ा जाएगा, लेकिन इतना अभी है कि उनका स्टे का एप्लीकेशन जो है, कन्विक्शन को स्टे करने का एप्लीकेशन अपील जो 185 क्राइम नंबर में जो है लोअर कोर्ट से सजा हुआ था, उस पर उन्होंने अपील किया था। और अपील पे आज उन्होंने किया था कि जब तक मेरी अपील जो है लंबित है, जब तक जो है स्टे कर दिया जाए कन्वेंशन पे, इसको माननीय न्यायालय ने जो है उनके स्टे के लिए जो आवेदन था उसको उन्होंने खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के साथ ही रामपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। एक पुरानी कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। आजम खान ने जिस तरह का अपने सत्ता के रसूख पे अत्याचार करने का काम किया है, तमाम अपराध करने के काम किए हैं, 100 से अधिक मुकदमे उनके पर चल रहे हैं, उनके मुकदमों में उनको एक एक करके सजा हो रही है। ऐसे व्यक्ति का विधानसभा का सदस्य बनना या संसद का सदस्य रहना ये लोकतंत्र पे कलंक जैसा है। हर संभव प्रयास किया आजम खान ने अपने आप को बचाने का, लेकिन उनके एक एक करके सारे प्रयास विफल साबित हुए हैं। अब कोर्ट का आदेश आ चुका है रामपुर में उपचुनाव के लिए। अब फिर से एक बार दुंदुभी बजेगी चुनाव आयोग की और भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल रामपुर में खिलाकर रहेगी। वहीं आजम की याचिका का खारिज होने को बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने सत्य की जीत बताया। हमें पूरा भरोसा था न्यायपालिका पर, जैसा कि पहले भी आपसे कहा था कि न्यायपालिका में सत्य की जीत होगी और वही हुआ, सत्य की जीत। दरअसल हेट स्पीच मामले में आजम खां को रामपुर कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। सजा के बाद आजम की विधायकी रद्द कर दी गई, जिसके बाद आजम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने ही मामले में सेशन कोर्ट को सुनवाई का आदेश दिया।